Good morning, students. I am Neelam Chaudhary, lecturer, Electronics, Savitri Bai Phule, Government Girls Polytechnic, Saharanpur. आज हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम? कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संचार। तो संचार का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इट मीन्स कि इंफॉर्मेशन या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। अब टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट हो गया है कि सूचनाओं को पहुंचाना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना बहुत ही आसान हो गया है और इसमें बहुत ही कम समय लगता है। Communication is a process of transmitting information from source to destination, या आप बोल सकते हैं exchange of information is called communication. किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो मेन एम होता है वह होता है सूचनाओं या डेटा का आदान प्रदान करना। तो यहाँ पर जो किसी भी डेटा कम्युनिकेशन के लिए जो तीन मेन फीचर्स होती हैं वो होती हैं, फर्स्ट होती है डिलीवरी। इट मीन्स कि जो डेटा है हमारा या इंफॉर्मेशन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। सेकेंड थिंग इज एक्यूरेसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुद्धता, कि जो हमारा जो डेटा है या जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज टाइमलाइन। इट मीन्स कि जो हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो हमारा डेटा है या इंफॉर्मेशन है कि उसका डिलीवरी टाइम क्या है, कि वो राइट टाइम पर डिलीवर हो रहा है या नहीं। तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम का जो मेन तीन पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज द ट्रांसमीटर, सेकेंड इज द रिसीवर एंड थर्ड इज द चैनल। तो जो ट्रांसमीटर पार्ट होता है, ट्रांसमीटर पार्ट में जो इंफॉर्मेशन है हमारी या जो भी डेटा है हमारा, ट्रांसमीटर पार्ट उस डेटा को चैनल के द्वारा रिसीवर तक पहुंचाता है। तो रिसीवर पार्ट चैनल के द्वारा डेटा या इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बीच में चैनल है वहां पर क्या है, नॉइस, कोई भी हमारी जो नॉइस है या डिस्टॉर्शन है या कुछ भी वहां पर नॉइस ऐड हो सकती है। ये नॉइस शो की है, नॉइस सोर्स। दिस इज द जनरल ब्लॉक डायग्राम। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है, फर्स्ट इज द मैसेज, कि जो हमारा इंफॉर्मेशन है या मैसेज है जिसका हमें आदान प्रदान करना है। नेक्स्ट इज सेंडर। सेंडर को ही हम ट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं। तो ट्रांसमीटर हमारा वह व्यक्ति जो हमारा संदेश भेजता है, जो संदेश भेजता है वो सेंडर कहलाता है। मीडियम, नेक्स्ट इज द मीडियम, मीडियम या चैनल। तो जिन साधनों का प्रयोग करके इंफॉर्मेशन है उसको सेंडर से रिसीवर तक भेजा जाता है वह मीडियम कहलाता है या चैनल कहलाता है। नेक्स्ट इज दिस रिसीवर। रिसीवर वह व्यक्ति होता है जो उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करता है। नेक्स्ट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल्स दैट कंट्रोल द कम्युनिकेशन प्रोसेस। प्रोटोकॉल एक नियमों का समूह होता है जो डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स के ये 5 मेन कंपोनेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पे ये कम्युनिकेशन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। ये वन वे हो सकता है या टू वे हो सकता है। तो फर्स्ट इज द सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम एंड नेक्स्ट इज द ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। ड्यूप्लेक्स को ही हमने दो में डिवाइड किया है, हाफ ड्यूप्लेक्स एंड फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम में डेटा ट्रांसमिशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर कोई भी सूचना सिर्फ
एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाती है। तो ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर पर जा रही है। तो इसका अगर हम इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लाइक कीबोर्ड पर हम केवल सूचना भेज सकते हैं, वहां से कोई सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सिंप्लेक्स का एक जनरल एक डेली लाइफ का एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, लाइक टीवी कम्युनिकेशन सिस्टम। तो टीवी में क्या होता है कि हमें जो इंफॉर्मेशन, टीवी भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है, जहां पर हमें जो इंफॉर्मेशन है या जो भी मैसेज है वो हमें ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ ये भी क्या है, एक वन वे कम्युनिकेशन है। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम का एग्जांपल हो गया टीवी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज दी हाफ डुप्लेक्स। तो हाफ डुप्लेक्स सिस्टम एक टू वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक समय में एक ही डायरेक्शन पर डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो ये एक टू वे कम्युनिकेशन है। इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल है आपका एक जनरल, मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, लाइक वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी में हम टू वे कम्युनिकेशन यानी कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन एक समय में सिर्फ एक डायरेक्शन से कम्युनिकेशन किया जाता है और दूसरे टाइम पर दूसरी डायरेक्शन से। अब एक ही समय में दोनों डायरेक्शन से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं। Next is full duplex system. The full duplex system is also a two-way communication system. तो यहाँ पर एक ही समय में दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एक ही समय में दोनों डायरेक्शन में सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। तो ये होता है आपका फुल डुप्लेक्स। इसका एग्जाम्पल है आपका स्मार्टफोन और टेलीफोन। टेलीफोन में क्या होता है, एक ही समय में दोनों साइड से Simplex is one-way communication from A to B. Half duplex is two-way communication. It means from A to B or B to A, but at a time only in one direction. And next is full duplex communication from A to B and B to A. इट मीन्स कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा वो एक ही समय में दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द चैनल। चैनल के बेस पर हमारे दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड वायर्ड कम्युनिकेशन। वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड गाइडेड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड अनगाइडेड कम्युनिकेशन सिस्टम। पहले हम बात करते हैं वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें वायर के द्वारा सेंडर और रिसीवर में कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो वायर है वो आपका ट्विस्टेड पेयर हो सकता है, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर। एंड इन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम जो ट्रांसमीटर एंड सेंडर में ईएम वेव्स के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाता है। तो ये होता है आपका वायरलेस। वायर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका सोर्स हो गया, देन ट्रांसमीटर, चैनल कैन बी ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल और अ ट्विस्टेड पेयर। देन इंफॉर्मेशन हमारे रिसीवर पर जाती है डेस्टिनेशन पर। वायर्ड कम्युनिकेशन में आप देख सकते हैं कि कॉपर ट्विस्टेड पेयर, सबसे पहले ट्विस्टेड केबल यूज होते थे, उसके बाद नेक्स्ट आपके कोएक्सियल केबल यूज हुए। अभी जो लेटेस्ट में यूज होते हैं वो होते हैं आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसमें लाइट के द्वारा सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिशन किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हम फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में ही, फाइबर ऑप्टिक्स केबल के द्वारा ही कम्युनिकेशन किया जाएगा, और इसको हम आगे इस सब्जेक्ट में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। देन वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम।
तो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम में जो चैनल होता है वो हमारा वायरलेस होता है। यहाँ पर सेम इनपुट ट्रांस सोर्स से जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमारी इनपुट ट्रांसड्यूसर को जाएगी, जो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करेगा दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। देन एनकोडर, उसके बाद मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर उसको मॉड्यूलेट करेगा, मॉड्यूलेशन। देन डी टू ए कन्वर्टर उसको डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करेगा, और वो एनालॉग सिग्नल एंटीने के द्वारा ट्रांसमिट किया जाएगा। देन सेम इसी तरीके से एंटीने के द्वारा रिसीवर साइड पर जो सिग्नल है वो रिसीव होगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साउंड सिग्नल है उसको हमने पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, देन उसमें प्रोसेसिंग की, और उसके बाद उसको ट्रांसमीटर के द्वारा एंटीना से ईएम वेव्स को ट्रांसमिट किया गया। सेम रिसीवर पर ईएम वेव्स रिसीव की गई और उनको फिर दोबारा से ट्रांसड्यूसर से साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कराया गया। थैंक यू।